जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का मन कर रहा है दोस्तों। मन तो करता है परंतु बस थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जो हस्तरेखाओं पर वीडियो बना रहे हैं, अब हम निराश हो जाते हैं कई बार। कारण कि कई वीडियो बनाने वाले रील बना रहे छोटी छोटी, जो एक जरा सी रेखा को ही जो है ये बता देते हैं कि ये मनी एंगल है, इससे ये इससे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रेखाओं का ज्ञान तो है परंतु उसको गलत बताना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान के जीवन की पूरे जीवन का सारांश है। केवल एक रेखा देख के सारांश नहीं बनता, मैं कई बार कह चुका हूँ। सबसे पहले तो सामने जिसका हम हाथ देख रहे हो, जहाँ तक हमारे सामने होना चाहिए, उसके जो हाथ होते हैं, हाथ की बनावट क्या है, ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हाथ की बनावट कैसी है। मैं देखा किसी के इतने टाइट हाथ होते हैं वो बिल्कुल सीधा भी नहीं होता ऐसे, और किसी का हाथ बहुत बारीक होता है, वो किसी का हाथ बड़ा मोटा होता है। तो इन सब बातों का फर्क पड़ता है। सामने का विचार कैसा है, जातक का विचार कैसा है, ये भी उसमें है। बॉडी लैंग्वेज कैसी, शरीर की बनावट कैसी है। तो इसलिए मन कई बार उदास हो जाता है, बनाने को मन नहीं करता। कई वीडियो बनाई और मैं इस ठीक जानकारी दी। मैं कीरो को पढ़ रखा। कीरो सबसे बड़ा हस्तरेखाओं का ज्ञाता हुआ है, अमेरिका के थे, जिनकी किताबें बहुत पढ़ी मैंने, और उनसे मैंने काफ़ी ज्ञान लिया। जो उन्होंने लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। बाकी तो सब मन गढ़ंत किस्से हैं, सबके अपने अपने ज्ञान है, अलग बात है। अब बात आती है क्या, एक रेखा चल रही जिसको सब मैनी ट्रेंगल बताते हैं। मैनी ट्रेंगल क्या, मैं तो इंग्लिश जानता नहीं इतनी, पर धन की रेखा बताते हैं, जो सरासर गलत है। मैं उसके ऊपर ही बोल रहा हूँ आज। केवल एक रेखा जो है समझी जाती है वही पैसे की, धन की, जिसको भाग्य रेखा बोलते हैं, बुध रेखा बोलते हैं। उसमें सूर्य रेखा का भी सहयोग है, पूरा सहयोग है। मगर इस रेखा को देखो, ये हमारा हाथ का मानचित्र है, इसमें बनाता हूं मैं भी। ये रेखा, इस रेखा को भी मैनी ट्रेंगल से जोड़ रहे हैं। इस रेखा, ये शुक्र के पर्वत से समझ लो, और ये हमारा बुध का क्षेत्र है। इसको भी पैसे की रेखा बता रहे हैं बहुत से, और ये रेखा पैसे की रेखा नहीं है। इसका जो है भाग्य रेखा से कोई लेन देन नहीं है। यह रेखा पहली बात तो हाथ में ही होनी गलत है, ये शुभ नहीं मानी जाती रेखा। जैसे भी दिखा मैंने, ये हमारा हाथ है, ये लगा लो, ये लगा लो, और यहाँ से यदि कोई रेखा जैसे मेरे हाथ में हल्की सी दिख रही है, ये हमारा बुध का क्षेत्र है। और इस बुध के क्षेत्र में यहाँ हमारी जो है ये हमारी शादी की रेखाएं होती है, मैरिज लाइन जिनको बोलते हैं ये। और यहाँ से यदि कोई रेखा निकल कर यहाँ तक आती है, ये हाथ में शुभ नहीं मानी जाती। मेरा भी ऐसा मानना है। और मैंने कीरो की विशेष रूप से मैं उस रेखा के ऊपर बहुत किताबें पढ़ी बाद में, उनमें देखा भी है। इस रेखा का हाथ में होना किसी भी तरह से जो है शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है रेखा को। यह रेखा स्वास्थ्य रेखा का भी रूप है, और यह रेखा हमारी वासना रेखा का भी रूप है, और यह हमारी रेखा वैराग्य रेखा का भी रूप है। मगर ये किस उम्र में कहाँ से निकलती है, सवाल ये बनता है। ये किस उम्र में और कहाँ से बनती है, कौन से पर्वत से शुरू होती है, और इसकी चाल कैसी है, ये देखने वाले के ऊपर निर्भर है। मैं विशेष रूप से आज यही बनाई है, शायद मेरी ये हस्तरेखाओं पर आखिरी वीडियो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो डालने का, जहाँ तक मेरा विचार है। क्योंकि एक दो रेखा देखकर कोई भी फलादेश नहीं ले सकता। मैं तो वैसे भी कोई फीस नहीं किसी से लेता, फ्री देखता हूँ। विशेष इस रेखा को समझा रहा हूँ आज मैं।
इस रेखा को कोई भी गलत मत बतावे, ये कहीं से कहीं तक भाग्य रेखा नहीं है। अगर ये रेखा पूरी, यह रेखा, ये जो हाथ है देखो, ये हमारा बुध क्षेत्र है। ये अगर बुध क्षेत्र, ये जो मेरी लाइन दिख रही, इससे रेखा निकल के सीधी हमारी रेखा ये शुक्र पर्वत पर यहाँ कर इसको काट देवे, तो ये वैराग्य रेखा बन जाती है। आजीवन डाइवोर्स, मेरी गारंटी है इस बात की, मैंने हजारों आदमियों का हाथ देखे। अगर ये रेखा विवाह रेखा से निकलकर और सीधी शुक्र के क्षेत्र पर आकर और जीवन रेखा को काटकर आगे निकल जा, तो उनका जो है पति पत्नी का अलगाव निश्चित है। और कई बार तो अलगाव के बाद जो है जातक वैराग्य भी ले लेता है। इसको उल्टा बता रहे मैनी ट्रिंगल, तो इसलिए मन टूट गया मेरा। गलत सलत रेखाएं बतानी किसी को ठीक नहीं है, क्योंकि आदि भ्रम में किसी चीज़ के है, वहाँ कुछ और हो रहा है। तो इस रेखा का जो है हाथ में पड़ना ही गलत है। इसको स्वास्थ्य रेखा भी है, अगर ये टुकड़ों में है, हाथ में पड़ गई तो स्वास्थ्य खराब की ओर इशारा करती है। अगर गहरी है तो वासना रेखा का भी रूप बदल लेती है रेखा ये। और बुध पर्वत से निकलकर सीधी शुक्र के क्षेत्र में आ गई, आयु रेखा काट दी, तो ये फिर डाइवोर्स रेखा, तलाक रेखा, बिल्कुल निश्चित गारंटी है। जहाँ तक मैं इस रेखा के बारे में समझ रहा हूँ, और ना यकीन हो तो जो विशेषज्ञ हैं, लोग मेरी बात सुन रहे हो, देख लो देख लो। मैंने कहीं के हाथ में, बिल्कुल कहीं के हाथ में तो अब देखा इस रेखा को कि उनका तलाक हुआ ही है। कोई रोक ही नहीं पाया, बिल्कुल भी कोई रोक नहीं पाया, उनका तलाक निश्चित हुआ। तलाक भी नहीं हुआ, घर में अनबन कलेश तो घर में हो गई होगा जरूर, पति पत्नी का। अच्छा, अब इन पे भी थोड़ा सा ये जो रेखाएं हैं देखो, ये देखो, ये यहां पर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ऊपर। ये हमारा ये बुध का क्षेत्र है। यहाँ पर जो मैरिज रेखाएं होती हैं, ये इन पर छोटी छोटी रेखाएं ऊपर चलती हैं। ये रेखाएं जो है इशारा करती हैं कि जातक की जो पत्नी है, घरवाली है, उसकी तबीयत खराब की ओर इशारा करती है। अगर रेखाएं बाहर की तरफ भाग रही, छोटी छोटी रेखाएं, अंदर की तरफ है रुझान रेखाओं का, तो गृहस्थी में जो है झगड़े की संभावना बन जाती है। और अगर ये रेखा हमारी यहाँ से शादी की रेखाएं और अंदर की तरफ मुड़ गई, ऐसा ही, तो ये भी जो है साफ सुथरी गृहस्थी की ओर इशारा नहीं करती। ये कई रेखाएं हैं। मैं आज ये आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, क्यों कई वीडियो बनाई मैंने, किसी की समझ में आए तो पढ़ लो, जिसको अपना अच्छा समझना हो। क्योंकि बहुत थोड़े रील बनाने वाले एक जरा सी रेखा दिखा देते हैं, पूरा जीवन का सारी बता देते हैं, कमाल की बात है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा बना के। और किसी को पूछना हो, दिखाना हो, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई ढोंग नहीं है, बस मैं अपने हिसाब से ही देख कर बताऊँगा। टाइम लगता है, क्योंकि मेरा काम धंधा है, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी टाइम में मुझे समय मिलता है तो हाथ जो है मैं देख लेता हूँ। आज इतना ही है। मैं विशेष फोकस इस रेखा के ऊपर किया, क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसको मैनी ट्रिंगर बता रहे हैं। अब ये पैसे की रेखा है, ये पैसे की रेखा नहीं है। जय श्री राम। इतनी वीडियो बनानी आज मुझे, और आगे की आगे वाले जाना है। जय श्री राम।